अस्सलामु अलैकुम। माफ करना मौला, अहले कूफा का एक वफद आया है और आपसे मुलाकात करने का शरफ हासिल करना चाहता है। उन्हें आने दो। अस्सलामु अलैकुम। मेरे आका, कूफा के लोगों ने सलाम भेजा है और आपको वहाँ आने की दावत दी है। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, सुलेमान इब्न सुर्द अल खुजाई और कूफा के मुसलमान भाइयों का सलाम कबूल करे। मरहबा सुलेमान और उनके भाई। मेरे आका, 1 लाख हथियारबंद सिपाही आप पर फिदा होने के लिए तैयार है। एक और वफद दरवाजे पर मुंतजिर है, वो भी मुलाकात करने की इजाजत चाहता है। उन्हें खुशामदीद कहो कि अंदर तशरीफ लाएं। अपने भाइयों को हमारा सलाम कहना और कहना कि हम बहुत जल्द ही उनके पास मिलने आएंगे इंशाअल्लाह। बेटे अली अकबर, तुम्हारे पीछे क्या रखा है? कूफे से भारी तादाद में खतूत आए हैं जिनमें वहाँ आने की दावत दी गई है। ए चचा, नहीं जानता उनकी नीयत किस हद तक दुरुस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग इमाम को दूसरों से ज्यादा खिलाफत का मुस्तहिक समझते हैं। लेकिन ये बताओ बेटे अली कि इमाम ने क्या फैसला किया है? वो कूफा जाएंगे या मक्का में ही कयाम करेंगे? अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। वो कूफा वालों को पहले परखना चाहते हैं, इसीलिए वो मुस्लिम इब्न अकील को अपना कासिद बनाकर भेज रहे हैं ताकि हकीकत का सही अंदाजा हो जाए। अबू मालिक, मेरा ये खत लेकर बसरा में मालिक बिन मिस्मा अल बकरी, इब्न कैस और मुंजिर इब्न जरूद के पास जाओ और हमारा सलाम कहो। मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ मेरे मौला। अबा रबी, आप मुस्लिम इब्न अकील को फौरन हमारे पास आने को कहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। ऐ मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम, इराक के लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम वहां जाएं। तुम हमारा ये खत लेकर जाओ और उन्हें इत्मीनान दिलाओ कि हम वहां जरूर आएंगे। कहना कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आएंगे। आपके हुक्म की तामील होगी मेरे मौला अबा अब्दुल्ला। मैं कल सवेरे ही कुफा के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ। अपने साथ उन लोगों को ले जाओ जो रास्ता बताएं। परहेजगारी इख्तियार करो और लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ और मुझे बुलाने पर लोगों को मुत्तफिक पाओ तो मुझे खबर दो। अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। ठीक है, अल्लाह पर तवक्कल करो। खुदा तुम्हारा सफर मुबारक करे। रेत का शदीद तूफान आ रहा है मेरे मौला, डर है कहीं रास्ता न भटक जाएं। ठीक है, रात यहीं रुक जाते हैं। कल से फिर सफर जारी रखेंगे हम। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा वो साथी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? खुदा बेहतर जानता है कि वो कहाँ गया। शदीद रेत और प्यास की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, इधर आओ, उसे तलाश करते हैं। इस तूफान में तो कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया है। उस पहाड़ी के पीछे जाओ ताकि तुम्हें वहां से कुछ रास्ता नजर आए। मैं यहाँ आग जलाता हूँ। रात यहीं कयाम करेंगे हम। मेरे आका, मैंने अपने साथी को बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला।
बड़ी कोशिशों के बावजूद वो नहीं मिले मेरे आका। इंशाअल्लाह कल सुबह मिल जाएंगे। हम रात यहीं ठहर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद कल तक वो हमें मिल जाए इंशाअल्लाह। आका मुझे पानी चाहिए। अल्लाह हमारी मदद करे। उठो अबा मुजाहिम, बहुत देर हो गई है, हमें फौरन निकलना चाहिए। प्यास की शिद्दत से मेरे होंठ सूख गए हैं, अब मैं सफर जारी नहीं रख सकता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तुम्हारा गम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है अबा मुजाहिम। ऐ अल्लाह, इसे शहीदों और सादिकों में शामिल कर दे, बेशक तू सब कुछ देखने वाला है। या अल्लाह, मुझे एक दरख्त नजर आ रहा है, यकीनन वहाँ पानी भी मिल जाएगा। प्यास से तो नजात मिलेगी। तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार। कुछ देर वहां आराम करने के बाद मुस्लिम को एक काफिला नजर आया जो मक्का मुकर्रमा के सिमत जा रहा था। मुस्लिम ने सोचा क्यों न एक खत इमाम हुसैन के नाम रवाना किया जाए, जिसमें उस मकाम का जिक्र किया जाए जहां वो फिलहाल मौजूद है। रास्ते में दरपेश आने वाली मुश्किलात को बयां किया जाए। अपने इस इरादे को दोहराया जाए कि हर हालत में वो अपनी मुहिम को पूरा करेंगे, चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। या अल्लाह, ये कूफा है, हकीकतन कूफा है। आखिर कूफा पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कूफा पहुंचकर मुस्लिम इब्ने अकील ने सुलेमान इब्ने सूरत अल खुजाई के घर कयाम किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। मक्का मुकर्रमा से इमाम हुसैन के आने का इंतजार करने वालों की तादाद बढ़ती ही गई। वो लोग इमाम की बैयत करने के लिए बेचैन थे। रफ्ता रफ्ता लोगों की तादाद तकरीबन 18,000 तक पहुंच गई। ऐ कूफा के लोगों, इंशाअल्लाह तुम्हारे इमाम आ रहे हैं। मैंने उन्हें लिखा है कि जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ ले आए, ताकि आप लोगों को मजीद इंतजार का सामना ना करना पड़े। इस बड़े मजमे के बारे में आपकी क्या राय है मुस्लिम? अल्लाह का शुक्र है, ये एक अजीमुश शान इस्तिकबाल था। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। मैं लोगों की वफादारी और खुलूस से पूरी तौर पर मुतमईन हूं, लिहाजा मैं लिखूंगा कि वो जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मालूम हुआ है कि 18,000 अहले कूफा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इस खत के मिलते ही फौरन चल पड़े। सब लोग आपके साथ हैं और मुआविया की औलाद का साथ देने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। वस्सलाम। मुस्लिम की वजह से हमारे लिए सारा माहौल बिगड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो, हमें फौरन हाकिम को खबर देनी चाहिए। ऐ हाकिम वक्त, तू कमजोर है या कमजोर बना दिया गया है, और तूने मुस्लिम को लोगों की अक्लों और तमाम चीजों पर मुसल्लत होने के लिए यूं ही छोड़ दिया है। खामोश! मुझे इताअत में ज़ईफ होना मासियत में कवी होने से ज्यादा पसंद है। ए हज़रमें, ऐ मोहतरम हाकिम,
یہ سارا معاملہ بغیر گیس و غضب، ظلم، ناانصافی اور خون خرابے کے قابو میں نہیں آنے والا، اور تم ہو جو کمزوروں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ ساری باتیں یزید ابن معاویہ کو لکھوں گا۔ عبداللہ حضرمی کی طرف سے خلیفہ یزید ابن معاویہ کے نام معلوم ہو کہ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے حسین کے شیعوں کی بیعت بھی حاصل کر لی ہے۔ اس وقت کوفہ میں ایک طاقتور آدمی کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ نعمان ایک کمزور شخص ہے جو صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ یہ خط کوفہ سے عبداللہ حضرمی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے۔ حضرمی، میرے آقا، ان سے کوئی نرمی نہ برتی جائے، ایک ایسی طاقتور فوج روانہ کرے جو انہیں سر اٹھانے سے پہلے ختم کر دے۔ ٹھیک کہا تم نے ابن عمیر۔ اہل کوفہ نے حسین کی بیعت کر لی اور ہم کوفہ والوں کی ان حرکتوں پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی سخت قدم اٹھائیں تاکہ مسلم اور اس کی ٹولی کا خاتمہ کر دیں۔ میرے آقا، اس انقلاب کو ناکام بنانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ میرے مولا، میری رائے میں نعمان کی جگہ کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو تشدد سے کام لے اور بے رحمی سے قتل عام کرے۔ اے شخص، تم نے بڑی اچھی بات کہی۔ ایک ایسے حاکم کو روانہ کرنا لازم ہو گیا ہے جو سندل ہو، جو قتل، غارت گری اور خوریزی کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو، اور جو سروں کو جسموں سے الگ کر کے کوفے کی گلیوں میں بکھیر دے، جس سے وہاں کے بچے ان سے کھیلیں۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کے نام ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کی بیعت کر لی ہے۔ یہ خط ہم تمہیں اس لیے روانہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تمہاری طاقت ہے اور جو تمہارے مددگار ہیں فوراً کوفہ پہنچو اور نسل علی کا اس طرح صفایا کر دو کہ کوئی بھی بچنے نہ پائے۔ پھر اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو قتل کر دو اور اس کا سر ہمارے پاس بھیج دو۔ والسلام۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنے میں منذر ابن جرود ایک شخص کو کہ جس کے ہاتھ بندھے تھے ساتھ لے کر آیا۔ یہ کون ہے ابن جرود اور کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا، یہ حسین ابن علی کا قاصد ہے جو لوگوں کو حسین کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور میرے مولا عبید اللہ ابن زیاد، یہ خط جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ خط بھی ہمیں اسی کے پاس سے ملا ہے۔ حسین ابن علی کی جانب سے تمام مومنین کے نام۔ اللہ نے محمد کو ساری خلقت کے لیے پیغمبر بنایا، انہیں رسالت بخشی اور نبوت سے مکرم کیا، پھر انہیں اپنی بارگاہ میں واپس لے لیا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کی اور رب کی رسالت کی تبلیغ کی۔ اہل بیت رسول پیغمبر کے بعد ان کا مقام حاصل کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ایک قوم ہم پر مسلط ہو گئی اور ہم نے فتنے سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ ہم یہ خط تمہارے نام بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تم نے ہماری بات سن لی اور اس پر عمل کیا تو اس میں تمہاری ہی فلاح پوشیدہ ہے۔ والسلام۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر ڈالو۔ آپ کا حکم سراخوں پر میرے آقا۔ اسلام کا یہ پہلا قاصد تھا جسے اس طرح قتل کر دیا گیا، لیکن یہ ابن زیاد کا پہلا ظلم نہیں تھا اور نہ ہی یہ اس کا آخری حکم تھا۔ یہ صرف اس کی بے رحمی کی انتہا کا ایک نمونہ تھا۔ اے بصرہ کے لوگوں، یزید ابن معاویہ نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے اور میں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ یزید کا حکم نافذ کروں۔ میں اپنے پیچھے اپنے بھائی عثمان کو تم پر حاکم بنا کر جا رہا ہوں۔ اب اگر مجھے پتا چلا کہ تم میں سے کسی نے اس کے خلاف ورزی کی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا اور چھوٹے کے گناہ کے بدلے بڑے کو پکڑوں گا یہاں تک کہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ میرا خیال ہے یہ امام حسین ابن علی ہوں گے۔ چلو مسلم ابن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو خبر دیں۔
लोगों, हमने देखा कि 4 आदमी महल की तरफ जा रहे थे। मैं समझता हूं कि वो हुसैन इब्न अली और उनके साथी होंगे। हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। इस बारे में तुम लोगों की क्या राय है? ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम हाकिम के महल की तरफ नहीं जाएंगे और ये भी मुमकिन नहीं है कि वो वहाँ कयाम करें। चलो ए लोगों, सारे मामले की तफ्तीश करें। खबरदार खबरदार है लोगों, उबैदुल्लाह इब्न जियाद को नुमान इब्न बशीर की जगह हाकिम बना दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने उसे हाकिम बनाया है? यजीद बिन मुआविया ने उसे कूफे का हाकिम बनाया है, क्योंकि वो एक संगील आदमी है। ऐ कूफा के लोगों, कल मस्जिद में जमा हो जाओ, मुझे तुमसे खिताब करना है। ऐ कूफे वालों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि हुकूमत से गद्दारी करने वालों के लिए मेरी तलवार हर वक्त तैयार है। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मैं उसका बड़ी सख्ती से जवाब दूंगा। लिहाजा तुम में से हर एक पर यह वाजिब है कि मुझे हर उस आदमी की खबर देते रहे जो यजीद इब्ने मुआविया की मुखालिफत करता हो और शहर में साजिश फैलाने की कोशिश कर रहा हो। अगर किसी ने हमारा हुक्म नहीं माना तो उसकी जान और उसका माल हम पर हलाल है। अबा मसूद, हालात कैसे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी राय है कि आप हानी इब्ने उर्वा के घर मुंतकिल हो जाएं और लोगों की नजरों से दूर ही रहें, क्योंकि सूरत हाल बहुत खतरनाक हो चुकी है। हाँ अबा मसूद, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इंशाअल्लाह कल ही हानी इब्ने उर्वा के घर मुंतकिल हो जाऊंगा और वहीं कयाम करूंगा। जो भी अजनबी कूफा में दाखिल होते हैं उन सब के नाम लिखकर मुझे दो और उनसे शहर में आने की वजह पूछो। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी सख्त सजा मिलेगी। पहरेदार, कूफा के सारे बड़े लोगों को दावत दो कि कल रात का खाना वो हमारे साथ खाएं। हानी और शुरैक इब्ने आवर को दावत देना न भूलना। आपका हुक्म सराखों पर आका। तुम्हारी क्या राय है मेरे भाई? उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने मुझे क्यों बुलाया है? दर हकीकत नहीं जानता, क्या करूं? उबैदुल्लाह के पास जाओ और मालूम करो कि वो क्या चाहता है। वजह मालूम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।